गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। सभी आत्मार्थियों को जय जिनेन्द्र। आप श्री ने पिछली कक्षा में हमें गुण पर्याय के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाया था। गुण में जो गुणांश होते हैं उन्हें गुण पर्याय कहते हैं। जितने गुणांश होते हैं उतने गुण पर्याय कहे जाते हैं, अथवा प्रत्येक द्रव्य संबंधी जो अनंत गुण है उनकी प्रति समय होने वाले परिवर्तन तरतम रूप अवस्था को गुण पर्याय कहते हैं। गुण पर्याय बदलने से मूल में द्रव्य कभी नष्ट होता ही नहीं। उद्गल द्रव्य के गुणों में प्रति समय परिवर्तन होता ही रहेगा। वर्ण गंध रस स्पर्श जो उद्गल के गुण हैं, इन चारों गुणों में प्रति समय पर्याय में परिवर्तन होता रहेगा। आम्रफल के उदाहरण के माध्यम से कैसे उसके वर्ण गंध रस व स्पर्श में परिवर्तन होता है, यह आप श्री ने समझाया हमें। यह सब उनके गुणों की ही पर्याय ही हैं। उसी प्रकार आत्मजीव द्रव्य के विषय में संबंध में भी यह जाना जा सकता है। आत्मा के गुण दर्शन ज्ञान चारित्र व वीर्य इनके पर्यायों में भी प्रति समय उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से परिवर्तन आता ही रहता है। जैसे इस क्षण जो देखने में, जानने में, करने में जो वीर्य का उत्पाद हुआ है, वह अगले क्षण में वह पर्याय में परिवर्तन हो जाएगा और नई पर्याय का उत्पाद हो जाएगा। केवली व सर्वज्ञ के ज्ञान में समस्त लोक के प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ के पर्याय की पूर्व, वर्तमान व उत्तर पर्याय का ज्ञान स्पष्ट उनके ज्ञान में झलकता रहता है। आगे आप श्री ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, जैसे प्रसन्न राजश्री के भाव कैसे प्रतिक्षण परिवर्तन होते हुए पर्याय बदलते गए, वैसे ही कर्मों के उदय के पर्याय में भी परिवर्तन होता रहता है। विचारों में, भावों में, सब में पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। गुणों के अनुसार गुण की पर्याय और कर्म का आवरण हो गया तो कर्मानुसार पर्याय का व्यवहार चलेगा। कर्म भिन्न नहीं है, लेकिन कर्म गुणों पर आवरण है। टू एंड ही एक्सप्लेन्ड एज पर्यायों का परिवर्तन। भूल चूक तस्मिच्छामि। बहुत बहुत यहाँ पर देख रहे हैं दो प्रकार की पर्याय। जिन द्रव्यों के अंदर स्वद्रव्य में खुद की पर्याय है और जिन द्रव्यों के अंदर पर द्रव्य निमित्तक जो पर्याय होती है, तो दो में बहुत बड़ा आसमान जमीन का अंतर है। अब स्वद्रव्य कोई भी है, इन स्वद्रव्य मतलब आप जो भी लेंगे, ये आत्मा ले लिया है, ये आकाश भी ले लिया है, धर्मास्ती काय और धर्मास्ती काय और खुद का। अब इन पांचों द्रव्यों के अंदर आप देखेंगे, इन द्रव्यों की पर्याय स्वद्रव्य की पर्याय खुद में कैसे बदलती है या नहीं बदलती है। तो स्वद्रव्य जो भी हो गए, अब द्रव्य अपने आप में परिवर्तन किस प्रकार करेगा, उत्पाद में कैसे होगा द्रव्य में, लेकिन पर निमित्तक अगर हम उसमें उपयोग करने जाते हैं तो संभावना जरूर है ऐसा। और वो संभावना जो भी है, जिस प्रकार की है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो स्वद्रव्य के अंदर जब हम देख रहे हैं कि कौन सा स्वद्रव्य किस प्रकार का कैसा है, और उस स्वद्रव्य के अंदर आत्मा स्वद्रव्य है, लेकिन आत्मा जो है यहाँ पर आप देखिए कि अब जो है ये उद्गल द्रव्य निमित्त
अब पुद्गल द्रव्य की निमित्त की बात चल रही है कि पुद्गल द्रव्य के कारण जीव द्रव्य के पर्याय में परिवर्तन, वाइस वर्सा आत्म द्रव्य के कारण, आत्मा के कारण पुद्गल द्रव्य के अंदर पर्याय का परिवर्तन। ये क्या हो गया? निमित्त कारण से हुआ। लेकिन आकाश धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, इन तीनों के अंदर स्वद्रव्य निमित्त पर्याय, स्वद्रव्य की पर्याय कैसे बदलना? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया उसके अंदर स्वद्रव्य में खुद ही करे, ऐसी संभावना नहीं है। क्यों नहीं है सर? तो हमने पहले भी यहाँ पर देखा है कि द्रव्यों के अंदर ये निष्क्रिय द्रव्य हैं। ये निष्क्रिय द्रव्य है, अजीव है लेकिन जड़ नहीं है। पुद्गल अजीव भी है और जड़ भी है, और जड़ होते हुए भी पुद्गल के परमाणुओं के अंदर जो है द्रव्य पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। द्रव्य पर्याय के अंदर किस प्रकार से होगा? पुद्गल के परमाणु परस्पर मिल करके वर्गना बदल देंगे। जो इस समय औदारिक वर्गना है वो कल कार्बन हो जाएगी, जो इस समय कार्बन है वो कल औदारिक बन जाएगी, जो इस समय तैजस वर्गना है वो कल औदारिक हो जाएगी। पर्यायों में परिवर्तन समझेंगे। वहां जीव करे तो भी और न करे तो भी, जीव के न करते हुए भी पर्याय का परिवर्तन परमाणु के अंदर होना है। तो परमाणु जो है वो जिस तरह से करते हैं करें, स्वयं ही कर रहे। अब वहां पर नहीं भी हो जीव तो भी कर रहे। लेकिन सवाल किसका है? अब आत्मा द्रव्य के बीच में है, और ये आकाश धर्मास्त्री का है, अधर्मास्त्री का है। अब इन तीनों के अंदर हम देखने जाए तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब ये है आकाश द्रव्य, कैसा है द्रव्य? यहाँ पर ये जो है अपनी तरफ से अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य है और स्थिर स्थायी द्रव्य है, स्वयं निष्क्रिय द्रव्य है। अब इसके अंदर ये अपनी पर्याय, द्रव्य पर्याय ध्यान रखना, ये खुद अपनी द्रव्य पर्याय कैसे बदलेगा? इधर आपने ये देखा कि धर्मास्त्री काय है, अब ये धर्मास्त्री काय भी अपनी तरफ से कैसे अपने द्रव्य पर्याय बदलेगा? तो यहाँ पर इसके प्रदेश जो है, अब ये प्रदेश स्वरूप में स्वयं स्थिर स्थायी द्रव्य है, तो इसके अंदर भी कोई पर्याय परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यगत पर्याय पहले ध्यान से समझिया। ठीक है, ऐसा ही अधर्मास्त्री काय है, वो स्वयं अपने पर्याय कैसे बदलेगा? ये बात किसकी? स्वद्रव्य के पर्याय। तो ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको एक बार कहा था, अगर ड्रामा बनाए हम इसका, तो ये आकाश धर्मास्त्री का है, धर्मास्त्री का है, तीनों ही मिल करके आत्मा को कह रहे हैं, अरे तू क्या कर रहा है, तू क्यों बिगाड़ रहा है तेरी पर्याय को? देख, तेरे से ज्यादा अच्छे तो हम हैं, ना तो कोई हमारी पर्याय बिगाड़ रहे, ना कोई द्रव्य पर्याय बिगाड़ रहे, ना कोई गुण पर्याय बिगाड़ रहे। अनादि अनंत काल से एज इट इज फॉर्म में जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अनंत अनंत काल बीत जाए तो भी आकाश के अंदर क्या हो फर्क पड़ने वाला है? धर्मास्त्री का है, धर्मास्त्री का में क्या फर्क पड़ने वाला है? स्वयं न तो उत्पन्न होते हैं और स्वयं न ही व्यय होते हैं, नष्ट भी नहीं होते हैं। तो इनका उत्पाद व्यय प्रक्रिया नहीं। अगर उत्पाद व्यय मानने जाए द्रव्य में, तो ये आकाश कब बना, कब नष्ट होगा? धर्मास्त्री काय कब बना, अधर्मास्त्री काय कब बना, कब नष्ट होगा, क्या होगा? ये सारे हजार प्रश्न उनके खड़े हो जाएंगे। लेकिन इनके अंदर जो है कोई पर्याय परिवर्तन द्रव्य, अब इनके गुणों में जो पर्याय का परिवर्तन होगा वो पर द्रव्य निमित्त होगा साहब। तो वो उसकी बात करें। अभी हम पहले बात किसकी कर रहे हैं? द्रव्य के पर्याय का। अब द्रव्य की पर्याय तो स्थिर स्थायी है, इसलिए इन तीनों की तो संभव नहीं है। और इन दोनों के अंदर कौन? जीव और पुद्गल।
अब इनके अंदर तो पर्याय परिवर्तन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, ये करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। तो इनकी ये स्थिति जो है, तो ये कैसे क्या होगा? अब इनकी बात हम अगर करते हैं तो किसकी बात करेंगे? द्रव्य के क्षेत्र में गुण की पर्याय का परिवर्तन। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं इनके साथ में, अब ये दोनों द्रव्य आ गए, अब ये आत्मा द्रव्य है। अब इस आत्मा ने क्या किया? सामने से ये पुद्गल पदार्थ को ग्रहण कर लिया। अब ये पुद्गल के परमाणु लेकर के आपने कर्मानुसार इसी ने अपना रूप बदल दिया। अब इसी ने अपना रूप बदल दिया तो ये हो गए इसकी पर्याय था। अब ऐसी पर्याय के अंदर अब ये चला गया, अब ये किस रूप में? अब इसका रूप रंग आप देख लो साहब, क्या बदल दिया? द्रव्य पर्याय स्वयं करता है। ये आकाश धर्मास्ती का है, धर्मास्ती का है, करता भी नहीं है, निष्क्रिय द्रव्य है। सक्रिय द्रव्य होने के कारण जीव करता है और गति आदि करने के कारण परमाणु भी अपनी तरह से कर्ता बन जाता है। परमाणु द्रव्य पुद्गल की पर्याय है, तो वहां पर्याय परिवर्तन स्वयं में। ध्यान रखिए, द्रव्य पर्याय की बात चल रही है। अब ये आत्मा इस समय द्रव्य पर्याय में ढल गई, अब उत्पाद हुआ सा, ये मछली बनी, ये उत्पाद हुआ। अब उत्पाद हुआ, उसके बाद चल करके अब ये जीव जब इस शरीर को छोड़ देगा तो उसका नाम व्यय हो गया। अब ये व्यय होने के कारण फिर वहां पे जो है पर्याय बदल जाएगी। इस समय ये भी पर्याय है इसकी, अब ये पर्याय बदल गई, आप देख लीजिए। अभी ये पर्याय बदल करके यहाँ पर ये हमने हमारी जो है मनुष्य पर्याय धारण कर ली था। अब आत्मा तो वही है अंदर, आत्मा में तो द्रव्य में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब इसने अपनी पर्याय बदल दी। अब थोड़ी देर पहले जो मछली थे, अब वो पर्याय बदल के मनुष्य में आ गई। मनुष्य फिर वापिस अपने पर्याय बदल देगा, फिर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हुई। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया जो भी निरंतर होती रहेगी, होती रहेगी। अब संसार के अंदर कितने अनंत अनंत जीव है। अब अनंत अनंत जीव है तो अनंत अनंत जीव अपनी तरफ से जन्म मरण को धारण कर ही रहे, तो पुद्गल को ग्रहण कर रहे, परमाणुओं को ग्रहण कर रहे, परमाणुओं को ग्रहण करके वो अपने पर्याय को बदलते ही रहते, बदलते ही रहते। ये तो कुछ रुकने वाली नहीं है, निरंतर क्रम इसका चल रहा है। अब निरंतर जो क्रम चल रहा है तो ये रुकना ही नहीं है साहब। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। मैंने आपको पहले क्या बताया था, समझिए समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिस पर्याय के अंदर, अब जिस पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन फिर भी आत्मद्रव्य अपने आप में अनादि अनंत ही है। द्रव्य स्वरूप में अनुत्पन्न अविनाशी है, अनादि अनंत है। पर्याय स्वरूप में उत्पन्नशील और विनाशशील हो गया, सोत्पन्न सविनाशी। द्रव्य स्वरूप में अनुत्पन्न अविनाशी, पर्याय स्वरूप में सोत्पन्न सविनाशी। आ गया ख्याल में? द्रव्य स्वरूप में अनादि अनंत, पर्याय स्वरूप में सादि शांत। अब चारों बात दोनों तरफ से बोल करके ध्यान में रखना है। मेहता जी आ गया, ध्यान में बोलिए। जी साहब जी। आत्मा अपने द्रव्य में अविनाशी अनंत है, मगर पर्याय के स्वरूप में सोत्पन्न और सविनाशी है। वैसे ही आत्मा अपने स्वद्रव्य में अनादि है, तो दूसरा एक है गया, सॉरी सर जी, दूसरा एक सेंटेंस है गया। दोनों का भेद करके लिख रहा हूं। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, किसकी बात हम कर रहे हैं? ये हो गया यहाँ पर आत्मा द्रव्य।
हाँ जी, अब इधर देखिए आप, ये ख्याल आ गया द्रव्य स्वरूप से क्या है। अब ये आत्मा अपनी तरफ से द्रव्य रूप से जो है अनादि, ये अनंत है। इसी तरह से अनुत्पन्न, ये अनुत्पन्न अविनाशी है द्रव्य स्वरूप से। अब ये पर्याय स्वरूप से आपको बोलना है। ठीक पर्याय स्वरूप में इसका विपरीत भाव यहाँ पर आपको बोलना है। आपको बोलने समय ये ध्यान रखेंगे। बोलिए परमिता बहन, बोल सकेंगे? आत्मा द्रव्य स्वरूप से अनादि और अनंत है, अनुत्पन्न और अविनाशी है, और पर्याय रूप में आत्मा सादी और शांत है, और स उत्पन्न सविनाशी है। और अच्छी बात है। अब आ गया ख्याल में, बोलिए। हाँ चलिए। चलिए कुंजन बहन बोलिए। आत्मा द्रव्य स्वरूप में अनादि अनंत है और स उत्पन्न और अविनाशी है, और पर्याय स्वरूप में सादी शांत है और सोपान अविनाशी है, स उत्पन्न अविनाशी। सविनाशी, सॉरी। अब ख्याल आ रहा है हमको, मेहता जी देखिए, द्रव्य स्वरूप से पर्याय स्वरूप। अभी हम गुण की बात बीच में नहीं ले रहे हैं। गुण तो है ही आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि जो है। अब महावीर ने क्या कहा है, इन दोनों अपेक्षाओं को साथ में जोड़ करके बोलिए, अब वो जाकर के स्याद्वाद बन जाएगा, स्याद्वाद की भाषा बनेगी। आ रहा है ख्याल में आपको? बोलिए मेहता जी, क्या ख्याल में आया? साहब जी, आत्मा द्रव्य को द्रव्य स्वरूप में और पर्याय स्वरूप में उसकी अपेक्षा से जोड़ के जब हम बोलेंगे तब वो स्याद्वाद बन जाएगा। दोनों को साथ जोड़ना है। दोनों को साथ जोड़ करके बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, आप किस भाषा में बोलेंगे? एक एक जो है, एक पक्ष इसका लेकर के आपको बोलना है, एक पक्ष आपको इसका लेकर के बोलना है। ये पहला पक्ष एक भंग बन जाएगा, एक भाग दूसरी तरफ से इसका भंग बन जाएगा सब। तो ये द्रव्य स्वरूप से जब बोलेंगे तभी आपको दूसरा भी बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? सप्तभंगी। तो यहाँ पर ये बोल गए सप्तभंगी के अंदर 7 भंग जो बनेंगे, तो ऐसी 7 भंग वाली जो लैंग्वेज होगी, अब वो स्याद्वाद की भाषा बनेगी। बोलिए मैंने क्या कहा है, कैसे कहा है प्रवीण जी? साहब जी नहीं बोल पाऊंगा साहब। चलो धन्यवाद। अब किसको? नरेंद्र जी बोलेंगे। से और पर्याय रूप से दोनों को मिलाकर जब कहेंगे वह सप्तभंगी के रूप में बन जाएगा। वो उसकी भाषा बन जाएगी स्याद्वाद भाषा। अब आप देखिए सप्तभंगी की लैंग्वेज कैसे बनेगी साथ, क्यों बने? क्योंकि ये भी पक्ष बोलना है, ये भी पक्ष बोलना है, ये भी बिल्कुल सही सत्य है, ये भी पक्ष सही सत्य है। जिन लोगों ने अनर्थ किया है, उन्होंने गलती कहाँ की है, वो एक ही बात को लेकर बोलते हैं, दूसरी बात लेकर बोलने को तैयार नहीं।
एकांत द्रव्य रूप से देख करके बोल दिया नहीं 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 नहीं, आत्मा उत्पन्न नहीं होती, आत्मा नष्ट नहीं होती है, नहीं आत्मा तो अनुत्पन्न अविनाशी है, नहीं नहीं आत्मा तो अनादि अनंत ही है, नहीं नहीं कुछ नहीं होता है। अब वो एक पक्ष लेकर के बोल देंगे, लेकिन अब वो जो है ये भाषा इसका पक्ष नहीं जोड़ रहे, जबकि ये तो है ये साथ में जुड़ रहा है। तो ये क्या पक्ष जुड़ रहा है? पर्याय स्वरूप से भी आप बोलिए। अब ध्यान से सुनना पहले आप। जो आत्मा द्रव्य स्वरूप से अनुत्पन्न अविनाशी है, वही आत्मा पर्याय स्वरूप से सोत्पन्न सविनाशी है। जो आत्मा द्रव्य स्वरूप से अनादि अनंत है, वही आत्मा पर्याय स्वरूप में सादी शांत है। 4 सेंटेंस है, बोलिए अशोक जी। जो आत्मा द्रव्य स्वरूप में अनंत अनादि अनंत अविनाशी है, वही आत्मा पर्याय रूप में सादी शान स्वोत्पन्न सविनाशी है। एक बार के ऊपर का लीजिए, ये नंबर दिया है, अगर एक बार इसको लेते हैं तो दूसरी बार दूसरे को लेना, दोनों एक एक नंबर से जोड़िए। इसके साथ ये जोड़ना है और इसके साथ ये जोड़ना है, बस बात फर्क नहीं है साहब। आ रहा है ख्याल में आपको? हाँ जी, बोल सकेंगे माता जी, बोलना है क्या? साहब जी, जो आत्मा द्रव्य रूप से अनादि अनंत है, वो पर्याय रूप से सादी शांत है, और जो अनुत्पन्न और अविनाशी है, वो द्रव्य रूप से जो अनुत्पन्न अविनाशी है, वो पर्याय रूप से सोत्पन्न और सविनाशी है। अब समझ में आ गया, बरोबर लिख लेना ताकि गलती ना हो। अब चलिए जी, आप पहले इधर का बोलना फिर इधर का बोलना, वाइस वर्सा तो बोलना है, लेकिन पहले पर्याय से बोलना फिर द्रव्य से बोलना, बस। अच्छा, जो आत्मा पर्याय स्वरूप में सादी शांत है, वही आत्मा द्रव्य रूप से अनादि अनंत है। वेरी गुड। जो आत्मा पर्याय स्वरूप से सोत्पन्न और सविनाशी है, वही आत्मा द्रव्य स्वरूप से अनुत्पन्न और अविनाशी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फर्स्ट प्राइज आपको माता जी, आपको भी आज फर्स्ट प्राइज आया क्या? दोनों का है, मैं भी आश्चर्य में पड़ गया, बिल्कुल परफेक्ट बोले। अब इनको जो है, अगर दोनों को हम मिलाकर के बोलते हैं, तो दोनों को मिलाकर बोलने में कैसा होगा, वाक्य रचना कैसी होगी? अब देखो, ये भी छोड़ दो भाषा, ये भी नहीं छोड़ना है, ये भी छोड़ना है। अब आपको दोनों की तो स्यादवाद के अंदर क्या करना है? अपेक्षा। स्याद शब्द क्या कह रहा है? दोनों की अपेक्षा साथ में जोड़ करके आप बोलिए साथ। तो आपको कैसी भाषा बोलनी पड़ेगी? अब किस प्रकार की भाषा बोलनी पड़ेगी? मैं खाली शब्द ही लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको पूछूंगा। अब ये जो है, मैंने अभी इतना ही लिखा है। किसके बारे में बात चल रही है? हाँ जी, बोलिए। अब कैसे आपको ख्याल आएगा? इलाबेन जी, बोलना है आपको? बोलू साहब जी। बोलिए। आत्मा अपेक्षा से नित्य भी है और आत्मा अपेक्षा से अनित्य भी है। आपका प्राइस गया और 18 का। ये मीना बहन जी आज बहुत लंबे टाइम के बाद फिर पधारे हैं। चलो बोलेंगे। Meena ma'am, please unmute yourself.
आत्मा द्रव्य स्वरूप से नित्य 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 है और आत्मा पर्याय स्वरूप से नित्य नित्य नहीं है। छुट्टी लेके लंबी छुट्टी लेकर आए इसलिए आपको थोड़ी सी तकलीफ हो गई। आपको 36 नवकार आ गए। योगी बहन बोलिए, आप बरोबर बोलना। आत्मा द्रव्य से नित्य है और पर्याय से अनित्य है। एक शब्द और जोड़ दो ना। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक शब्द ये आ गया, एक शब्द ये आ गया, इसमें बीच में क्या चाहिए? वो शब्द जुड़ने से संधि हो गई ना, मिल गए शब्द, तो अ जो है इसमें जुड़ गया। तो इधर आपको क्या देखना है, ये पक्ष और ये दूसरा पक्ष, ये पक्ष कौन सा है और ये पक्ष कौन सा है। ये पक्ष आ गया है द्रव्य निमित्त से, द्रव्य रूप से, ये पक्ष आ गया है पर्याय रूप से। अभी क्या है, जो बोलने वाले हैं जिसको हम कहते हैं ना अंडरस्टूड, साइलेंट। इफ यू आर यूजिंग द वर्ड फिलोसॉफी एज ए प्रोनाउंसिएशन, चल है कि नहीं? आप WORK, तो आर कभी कब जो है वो साइलेंट रहता है, जस्ट बोलने के अंदर। द प्रोनाउंसिएशन के अंदर आप बरोबर लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन समझ रहे हो, इसलिए आर को आप साइलेंट करते हुए भी लिखते समय तो WORK ही बोलेंगे। एक हल्का सा र आ गया, चलो भाई साहब वर्क वर्क, तो लोग समझ गए, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आपको जब एक शब्द आ गया तो आपको लैंग्वेज की सिस्टम समझनी पड़ेगी। तो ये भाग जो है दो शब्द जोड़े हैं और मिला करके बोलना है भाषा। अब कुछ लोग अगर इसमें भी एक ही पक्ष लेकर के बोले, अब उनको क्या कहते हैं? एकांतवादी। एक पक्ष लिया और दूसरा पक्ष नहीं ले रहे, एक बात ले ली छोटे सी और दूसरी बात नहीं ले रहे, वो एकांतवादी बन गया, समझे कि नहीं? और ये अगर दूसरा कोई बोले कि मैं यही पक्ष लेता हूं, तो ये भी एकांतवादी बन गया। अब ये बन गए बौद्ध। बौद्ध मत वाले, बौद्ध दर्शन वालों ने सिर्फ एकांत मत, एक पक्ष पकड़ लिया, अनित्य। बस वो एक ही बात कह रहे, आत्मा अनित्य, आत्मा अनित्य, आत्मा अनित्य। वो दूसरी बात नहीं सुनना चाहते। अगली बात ख्याल में आपको, और जो नैयायिक वगैरह है वो एकांत नित्य पक्ष पकड़ लिया है। तो ऐसा जब एकांत हो जाता है तो ये एकांतवादी, अब महावीर स्वामी ने क्या कहा है, ऐसा एकांतवादी मिथ्यात्वी होता है। और ये एकांतवादी अगर ये भी अपने आप में पकड़ के रखता है तो ये भी मिथ्यात्वी बन जाता है। अगर ये पकड़े तो भी मिथ्यात्वी, ये पकड़े तो भी मिथ्यात्वी। इसने भी एकांतवाद पकड़ा है, इसने भी एकांतवाद पकड़ा है, एक ही पक्ष। आप पहले ये शब्द आपको ख्याल में आ गया? मेहता जी इधर देखिए क्या लिखा है, एकांत। अब इसका शब्द तोड़िए, एक प्लस अंत। एकांत मतलब क्या हुआ? एक प्लस अंत, बरोबर है। अब एक पक्ष दो में से पकड़ने वाला, अब यही पक्ष जिसने पकड़ लिया है और उस बात का अंत लाया, उस बात का एंड। बस आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं बोलना, नहीं आगे कुछ भी नहीं बोलना है, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे। वो उसने एक बात का अंत लाया। तो एक ही बात में, एक बात का, एक विषय का, एक विचार का, एक वाक्य का इतना ही सुनना है कि दूसरा नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं बोलना है। बस आत्मा क्या है? एकांत नित्य। आत्मा कैसी है? नित्य। आत्मा कैसी है? नित्य। अरे भाई ये भी तो बोलो ना।
ये पक्ष भी तो बोलो। नहीं 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 नहीं, अब ये दूसरा अगर ये इधर आ जाए तो ये भी अपनी तरह से, इसने भी इसी तरह से बात पकड़ ली, ये एकांतवादी हो गया तो ये मिथ्यात्वी हो गया। सब ध्यान रखिए, एकांतवादी मिथ्यात्वी होता है। एक बात का पकड़ के रखना, उसका अंत आ गया। अब वो क्या पकड़ के रखने से मिथ्यात्व में की बात कैसे आ गई? क्यों पकड़ के रखता है? अब पुराने विषय पर चलिए, बहुत महीनों पहले के विषय पर जाना पड़ेगा। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में मैंने अभी शब्द का प्रयोग किया है, पकड़ के रखना। उस पकड़ के रखने को क्या कहते हैं? अभिनिवेशिक भाव। अभिनिवेशिक भाव में पकड़ के लंबे काल तक रखे। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी का काम है पकड़ मजबूत करके लंबे काल तक पकड़ के रखना। और उसमें असत्य क्या है? मिथ्यात्व का। क्या मिथ्यात्व है? आत्मा अनित्य, आत्मा अनित्य, आत्मा अनित्य, आत्मा अनित्य। ये मिथ्या बनाकर, सत्य को असत्य बनाकर, बिल्कुल विपरीत उल्टा बनाकर फिर पकड़ के रखना। अब वो सुनने को ही तैयार नहीं। अरे उसको समझा रहे, भैया इतना बोलो, द्रव्य स्वरूप से आत्मा नित्य है, वही आत्मा पर्याय स्वरूप से अनित्य है। क्यों अनित्य है? पर्याय जब धारण करता है, शरीर छोड़ता है, शरीर बनाता है, फिर शरीर बनाता है, फिर शरीर छोड़ता है, फिर शरीर बनाता है, फिर शरीर छोड़ता है, पर्याय है। लेकिन आत्मा नष्ट कहाँ हो गया? क्या हम मर जाते हैं तो आत्मा नष्ट हो जाती है? क्या हम मर जाते हैं तो आत्मा रहती नहीं है क्या? ऐसे मत वाले भी लोग हैं। When the people dies, then there is nothing is existing at all. So what is the after death? What is the after death? Nothing, not at all, nothing. अब वो आफ्टर डेथ का उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो साफ शब्दों के अंदर कह देंगे साहब, नहीं नहीं अब कुछ भी नहीं है, नहीं आत्मा आत्मा कुछ नहीं, नहीं नहीं आप छोड़ो, आत्मा आत्मा कुछ नहीं है। समझे? अब क्या करना भाई साहब? महावीर क्या कह रहे हैं? महावीर दोनों पक्ष एक साथ जुड़कर शब्द बनाए। नित्य नित्य, इधर देखिए, नित्य शब्द अनित्य का विरोधी उल्टा है, अनित्य शब्द नित्य का विरोधी उल्टा है। आप उल्टा शब्द बोलने में क्या ध्यान देंगे? ये पहले देख लो, समझे कि नहीं? दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, है कि नहीं है? जैसे दिन का उल्टा रात और रात का उल्टा दिन। अब आप दोनों शब्द साथ में जोड़कर बोले दिन रात। मैं तो दिन रात मेहनत करता हूं, मैं तो दिन रात मेहनत करता रहता हूं। तो मतलब क्या हुआ? दिन को भी कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं। अब दोनों पक्ष साथ में जोड़िए ना। तो इधर क्या तकलीफ हो रही है? नित्य नित्य दोनों साथ में जोड़ दिया है। अब ऐसे दोनों शब्द जहां साथ में जुड़े हुए कई बार आएंगे, लेकिन उसके अंदर किस अपेक्षा से उसको साइलेंटली पकड़ के रखना है, तो वो अपेक्षा जो है वो इम्पोर्टेंट है। द्रव्य की अपेक्षा से अब जिस तरह से द्रव्य स्वरूप से और पर्याय स्वरूप से, तो द्रव्य स्वरूप से अगर आप समझ लेते हो, अंडरस्टैंड, वो अपने अंदर रखो, तो दो के बीच में जोड़ने वाला कौन है? स्यात् शब्द। अब थोड़ा ध्यान देना भाई साहब, स्यात् शब्द ने क्या किया है? इस पक्ष को भी पकड़ के रखा, इस पक्ष को भी पकड़ के रखा, इसकी भी बात मान रहे, इसकी भी बात मान रहे। Don't use the misword usage translation. Syad, it is not the proper translation as if perhaps. Either it may be or may not be. Not may not be or not may be, you see. Don't use this word. अपेक्षा, अपेक्षा किसकी अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा से, नित्य होते हुए भी पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। ये वाक्य पूरा बोलिए। ये जैन ही बोलेगा, ये जैन जो समझेगा वही बोलेगा, समझेगा। तो उसको किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, ये भाषा का ज्ञान है।
मैं भी फिर आपको कह रहा हूं, स्याद्वाद ये सिर्फ लिंग्विस्टिक सिस्टम है, सप्तभंगी ये भाषा पद्धति है। स्याद्वाद itself is not the principle. क्या लाया? स्याद्वाद itself is not the basic principle. बेसिक प्रिंसिपल तो पदार्थ का ज्ञान है, पदार्थ का स्वरूप है, ख्याल है आपको। लेकिन अब उसका आधार किस पर है? स्याद्वाद की, सप्तभंगी की भाषा का आधार पदार्थों के उत्पाद द्रव्य गुण पर्याय पर है। और वो द्रव्य गुण पर्याय जो है तो द्रव्य में भी उत्पाद व्यय हो रहा है और गुण में भी उत्पाद व्यय हो रहा है, गुण का भी उत्पाद व्यय होकर पर्याय परिवर्तन हो रहा है, द्रव्य का भी उत्पाद व्यय होकर पर्याय परिवर्तन हो रहा है। तो दोनों जब हो रहा है तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। मूल पदार्थ स्वरूप, फिर उसका त्रिपदी मय उत्पाद व्यय द्रव्य से स्वरूप, और फिर उसके आधार पर पदार्थ स्वरूप के आधार पर सप्तभंगी, सप्तभंगी के अपेक्षा भाव से स्याद्वाद की भाषा बनती है। अब इतना सा जो नहीं समझ पाते हैं वो लोग ऊपर से स्याद्वाद की मजाक उड़ाते हैं। नहीं 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 नहीं, आप तो ही बोलने के बजाय भी बोलो, हो गया स्याद्वाद। ये ऐसा शॉर्टकट निकालने वाले बिल्कुल नासमझ लोग होते हैं। यहाँ बिल्कुल सप्तभंगी स्याद्वाद का आधार किस पर आएगा? त्रिपदी के आधार पर आएगा। तो त्रिपदी के आधार पर जो है, जो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में भाषा बदल रही है वो आपको ध्यान में लेनी है। बोलिए सर, अब त्रिपदी के अंदर तीन पद कौन से हैं? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बोलिए उमेश जी, तीन पद कौन से हैं? द्रव्य गुण पर्याय। चलो आप 36 नौकार गिनना था। हिना बेन जोशी बोलेंगे? नहीं 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 सर। हाँ, कोई हरकत नहीं। हाँ जी, ललिता जी जैन। क्या जी, अरिहा जी आपका बंद करिए। हाँ बोलिए, उमेश जी बोलिए, राहुल जी बोलिए। उगमैवा विगमैवा दुवैवा। इस पक्ष में जो है आपको ये देखना है, ये त्रिपदी का स्वरूप है। त्रिपदी के अंदर एक तरफ क्या लिया है? उगमेवा विवेमा उत्पाद और व्यय, और दूसरी तरफ क्या लिया है? ध्रुव पद जो है। तो ध्रुव पद के अंदर क्या आया? ध्रुव पद जो है वो किस में आया, कैसा है? ये द्रव्य स्वरूप है, और ये क्या है? पर्याय स्वरूप है। अगली बात पूरी। त्रिपदी तीन पद में एक ग्रुप हमने इधर का क्या किया है? उत्पाद व्यय। इधर का कौन सा किया है? ध्रुव। तो ये भावित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर इनको जो द्रव्य स्वरूप है वो अपनी तरह से ध्रुव शब्द जो है एक लैंग्वेज चेंज हुई है। आप ध्रुव बोलिए कि नित्य बोलिए, बात तो एक ही है। आप ध्रुव भी बोल सकते हो, नित्य भी बोल सकते हो, शाश्वत भी बोल सकते हो, अविनाशी भी बोल सकते हो, अनंत भी बोल सकते हो। बहुत शब्द दिए है ना। तो ये हमने द्रव्य की अपेक्षा बोला है, ये किसकी अपेक्षा बोला है? पर्याय की अपेक्षा से। तो पर्याय की अपेक्षा से आपको देखना है। पर्याय की अपेक्षा से जब आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा। अब पर्याय का उत्पाद भी हो रहा है, लेकिन पर्याय का उत्पादन किसका? मूल द्रव्य तो होना चाहिए कि नहीं? बिना मूल द्रव्य के कैसे पर्याय? अगर आप ये बोले कि आत्मा 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 नष्ट हो गई, तो फिर उत्पाद में पर्याय किसका बदलेगा? शरीर कैसे बदलेगा? फिर कुछ भी नहीं बदलेगा।
शरीर की पर्याय नहीं हो रही है। शरीर जाकर वापिस दोबारा जन्म नहीं ले रहा है। शरीर तो यहाँ लकड़े में जलकर राख बन गया, शरीर नहीं जा रहा है, शरीर उत्पन्न नहीं होगा। ये इन लोगों को समझ में आना चाहिए ना। तो बेसिक सिद्धांत, अब जो लोग जाकर के कब्र के अंदर गाड़ देते हैं, उन्होंने क्यों नहीं जलाना शुरू किया? अग्नि संस्कार से जलाया क्यों नहीं? तो उन्होंने अपने सिद्धांत में फर्क किया है। नो नो नो, he is not died, you see, just sleep. So we should save, keep in the safe form. तो वो जाकर के जमीन के अंदर वो उसका बनाकर एक बॉक्स के अंदर रख करके उसको सुरक्षित रखते हैं। The God will come, He will ring the bell, and the day of judgment, at that time God will say, yes, away, चलो जागो, चलो जागो। ये उनकी दार्शनिक सिद्धांत की मान्यता है। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी सिद्धांत किस पर आधारित होता है? बेसिक फंडामेंटल चीज, आइदर फिजिक्स और मेटाफिजिक्स, और वो सिद्धांत सेट हो जाएगा, उसके ऊपर धर्म चलेगा। तो उनकी मान्यता के आधार समझिए पहले। वो क्या कहते हैं? नो नो नो, ही इज नॉट डेड, यू से, देयर इज नो डेथ, ही इज नॉट डेड। सो व्हाट इज दिस? He is sleeping, just sleeping in the dark sleep. In a very deep sleep he is sleeping. So that's why we are just keeping in the grave, you see. अरे भाई, जब वो डार्क स्लीप में रख रहे तो अपने घर में रखो ना, अपने घर में बेडरूम के अंदर बिस्तर पर सुला के रखो। क्यों ले जाते हो जंगल के अंदर? क्यों ले जाते हो कब्रिस्तान में, वहां जाकर के गाड़ देते हो? रखो आप अपने घर में, सुरक्षित रखो। जब 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद, when the God will come and he will ring the bell and he will mutter the word, yes, awake, तो सब जग जाएंगे, सब उठ जाएंगे। उस दिन के लिए रखो ना। कोई नहीं रखता है, कोई भी नहीं रख रहा है सर। सेम मान्यता जो है क्रिश्चियन लोगों की, सेम मान्यता मुस्लिम लोगों की इस्लाम के अंदर, दोनों ने एक तरह की मान्यता रख ली है। जैन धर्म ने ये मान्यता क्यों नहीं रखी? आप समझ गए इसका बेसिक सिद्धांत। हर बात जो भी आएगी तो मूल में उसके पदार्थ सिद्धांत पर बात करना, तब आपको ख्याल आ जाएगा कि मूल पदार्थ का स्वरूप क्या है। महावीर ने कह दिया, भाई मृत्यु हो गई है। मृत्यु का मतलब क्या है? अंदर जो आत्मा द्रव्य है, अब उस आत्मा द्रव्य ने शरीर छोड़ दिया है। आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाए, उसी को मृत्यु कहते हैं। अब शरीर पुद्गल द्रव्य का पिंड है, शरीर विनाशी है, पुद्गल विनाशी द्रव्य है। चलो भाई जला दो उसको, अब रखना ही नहीं है, अब जल्दी जलाओ। जला करके राख हो गई, साथ बात पूरी हो गई। लेकिन शरीर जलाकर नष्ट कर दिया, व्यय हो गया। अव्यय होने के बाद आत्मद्रव्य तो है ही है, वो तो अनादि अनंत कालीन है, अस्तित्व ही उसका अनादि अनंत कालीन। यही आत्मा जा करके अपने कर्म अनुसार जा करके फिर दूसरा शरीर लेकर फिर उत्पाद होगी, फिर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चलेगी। इसी उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से सारा संसार चल रहा है। अब आप ये देख लो इसके अंदर किस तरह से चल रहा है, अब कैसे चल रहा है। तो वो ये जो है, अब ये जन्म मरण का चक्र जो चल रहा है, चलो ये कितने भी काल तक चलता रहे, तो यहाँ पर जो है यही आत्मा, अब आपने ये देख लिया, अब ये संसार चक्र है। अब इस संसार चक्र के अंदर ये जन्म लिया, मर गया था, फिर वापिस जन्म लिया, फिर मर गया, 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 फिर वापिस जन्म लिया, फिर मर गया। तो ये क्या चल रहा है? अब
महावीर क्या कह रहे हैं भाई कि आत्मा तो अनादि अनंत कालीन है, अनुत्पन्न अविनाशी है, वो तो त्रिकाल नित्य शाश्वत ही है, इसलिए वही बार बार जाकर के जन्म ले रही है। जब जाएगी फिर उत्पाद फिर व्यय, फिर उत्पाद फिर व्यय। आप नाम दीजिए इसको उत्पाद और व्यय, फिर उत्पाद फिर व्यय, फिर उत्पाद फिर व्यय, फिर उत्पाद फिर व्यय, ये चलता ही रहेगा। कितने जन्म बीत जाएंगे, भले ही अनंत जन्म बीते, भले ही बीतते जाए, क्या फर्क पड़ता है। आत्मा तो बिल्कुल त्रिकाल नित्य है, उसका तो एक भी प्रदेश नष्ट हो ही नहीं रहा, एक भी प्रदेश उसका तो बिखरता ही नहीं है। अब 4 गति हमने कह दी, ये लो साहब ये नरक गति में गया, अब ये जीव नरक गति में यहाँ पर गया तो नरक में भी आत्मा तो एज इट इज वैसी ही है, भले ही परमात्मा उसको 1000 बार काटे, 1000 बार उसका हाथ काटे, पैर काटे, सिर फोड़े, कुछ भी करे, आत्मा को कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता है। आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत है, ठीक ऐसी ही रहने वाली। किधर से, ये देखो निगोद है। अब यहाँ के इस निगोद के अंदर जो आत्मा जैसी थी, असंख्य प्रदेश थे, वही असंख्य प्रदेश और वैसा ही आत्मा द्रव्य इस अनंत 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 जन्म मरण के संसार चक्र में ऐसे रहे। अब यही आत्मा लास्ट में यहाँ पर चली जाएगा, ये आ गएगा। अब जब यहाँ मोक्ष में चली गई, वही आत्मा द्रव्य स्वरूप से बिल्कुल निगोद के जैसी है, और निगोद की आत्मा बिल्कुल द्रव्य स्वरूप में सिद्ध आत्मा के जैसी है। वही आत्मा यहाँ पर जो है संसार चक्र के अंदर जैसी है वैसी ही मोक्ष में है। द्रव्य स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ पर्याय ही बदलती रही है। आगे बात समझ में, पहले ये समझने की कोशिश करिए। हंसाबेन शाह बोल सकेंगे? नहीं, चलो हाँ बोलो, जिनको बोलना है जल्दी करना। हाँ हाँ, संसार चक्र में आत्मा जो निगोद में जैसी थी पर्याय रूप से, वैसे ही मोक्ष में वैसे ही है, भले ही वो संसार चक्र में। ओके, 36 नौकार गए, पर्याय स्वरूप क्यों बोल रहे हैं आपको? क्या बोल नहीं नहीं, सॉरी, द्रव्य स्वरूप से, सॉरी मैं बाय मिस्टेक हो गए। हाँ, द्रव्य स्वरूप में आत्मा तो वैसी की वैसी ही है। बस ये आप एक अक्षर भी इधर उधर नहीं करेंगे, गणित से भी ज्यादा है, भाषा है कठिन। बोलिए भारती बहन, बोलना चाहेंगे? हाँ मथेन वंदना साहिब जी, जैसा स्वरूप उसका निगोद में है, वैसा ही द्रव्य स्वरूप उसका शिशिला में है। आप द्रव्य स्वरूप पहले बोलिए, फिर 1 नंबर निगोद, दूसरा नंबर संसार के अनंत भव, और तीसरा नंबर मोक्ष में। ये आपको तीनों भाषा को जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके अच्छी तरह से बोलना है। बोलिए नरेंद्र जी, बाठे जी, कौन बोलेंगे आप? ठीक है, आपकी इच्छा। जिनको बोलना है तो आप जल्दी करेंगे तो ही फायदा है। किरण भाई दोषी बोलेंगे? आत्मा द्रव्य का स्वरूप जैसा निगोद में है वैसा ही संसार में है, वैसा ही मोक्ष में है। आपको क्या शब्द जोड़ने चाहिए थे? अनंत अनंत काल से निगोद में जैसा स्वरूप है, उतने ही अनंत अनंत जन्म जो संसार चक्र किए उसमें भी, और अंत में जाकर के मोक्ष में रहकर अनंत काल तक रहे, वहां पर भी था। आत्मा के द्रव्य स्वरूप में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा लेकर के बोलिए, और अब पर्याय स्वरूप की अपेक्षा लेकर के बोलना है। बोलिए साहब विपिन भाई। मथेरवंदना साहब, आत्मा का द्रव्य स्वरूप में निगोद में अनंत अनंत काल से जो स्वरूप है, वही स्वरूप अनंत अनंत काल से संसार चक्र में है, और वही स्वरूप आत्मा का मोक्ष स्थान पे है। आपने ध्यान ही नहीं दिया, सुना ही नहीं। मैंने बोला पर्याय स्वरूप से बोलिए। चंद्रेश भाई, भाव से बोलो।
निगोद में जो आत्मा था और संसार चक्र में जो आत्मा था वो ही पर्याय मोक्ष में नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं पर्याय स्वरूप बोलता हूँ, ध्यान दीजिए। अभी मैंने पहले द्रव्य स्वरूप कह दिया है, पर्याय स्वरूप में क्या? निगोद में भी आत्मा पर्याय स्वरूप में उत्पाद व्यय से पर्याय परिवर्तन कर रही थी। वही आत्मा संसार चक्र में अनंत 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 जन्मों में उत्पाद व्यय से पर्याय परिवर्तन कर ही रही थी। और वही आत्मा अब मोक्ष में जाकर के स्थिर पर्याय धारण करके बैठ गई है। बस अब वहां पर पर्याय स्वरूप नहीं बदलेगा, इसलिए पर्याय से आत्मा का मोक्ष है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ही बात बैठेगी। बोलिए मेहता जी। आत्मा निगोद में पर्याय स्वरूप में जन्म मरण करके अनंत अनंत काल रहती है, वैसे ही आत्मा संसार चक्र में भी जन्म मरण करके पर्याय स्वरूप में रहती है, मगर वही आत्मा जब सिद्ध स्वरूप में जाती है तो स्थिर पर्याय होकर रहती है। बस, बहुत धन्यवाद। आपने उत्पाद व्यय शब्द क्यों नहीं बोला? शब्द बराबर बोलने चाहिए ना, आप तो सीए हो। शब्द तो बराबर पकड़ने चाहिए कि नहीं साहब? अब ये है ऐसा स्वरूप, अब आपको ख्याल आ जाएगा। ये जो स्वरूप जो जिस तरह से बदल रहा है, अब ये क्या बदल रहा है, किस तरह से बदल रहा है? तो एक बार जब आप पर्याय स्वरूप से बोलेंगे, एक बार आप जो है द्रव्य स्वरूप से बोलेंगे, तो द्रव्य स्वरूप कौन सा है, पर्याय स्वरूप। दोनों को अलग अलग बोलिए, अलग अलग लिखिए और दोनों को मिला के लिखिए और मिला के बोलिए। अब आ जाएगा ख्याल में आपको माता जी। अब आप लिख करके भेजना क्या, कैसा द्रव्य स्वरूप कैसे जुड़ेंगे, पर्याय स्वरूप के साथ कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि आत्मा का जो पर्याय स्वरूप है वही संसार है और आत्मा का जो परिस्थिर पर्याय स्वरूप है वही मोक्ष है। ये अगर हमको बरोबर पदार्थ विज्ञान समझ में आ जाए और स्याद्वाद की भाषा समझ में आ जाए, फिर आपसे गलती कभी नहीं होगी। अब जाकर के हमारा सम्यक दर्शन इतना स्थिर स्थायी हो जाएगा, अब एक सेकंड एक शब्द की भी गलती नहीं होगी। ये आवश्यकता है, ये थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी साहब। क्या अब आप विचार कर लो, सोचिए समझे कि नहीं। अगर मैं इतनी मेहनत ना करूं और मैं आपको घुटाऊं भी नहीं और मैं आपको बुलाऊं भी नहीं, मुझे क्या समझ में आएगा, क्या आदमी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मेरे को लगता है पाठ थोड़ा कम होता है। आपको सर्वथा न पूछूं, बिल्कुल न बुलाऊं, न पूछूं तो शायद 5-10 मिनट का पाठ ज्यादा होगा। लेकिन मैं घुटाता हूँ और बोलने जाता हूँ और फिर आपको घुटाता हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि गलती तो होनी है। कोई आप पंडित नहीं हो कि 1 मिनट में पहली बार में सब पंडित बन जाओगे। इसलिए मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब थोड़ी सी मेहनत करके जाता हूँ तो यहाँ घड़ी बहुत आगे बढ़ जाती है। सब मैं क्या करूँ, अब घड़ी में देखने जाऊं तो मैं इधर ध्यान नहीं दे सकता हूँ। अब एक एक शब्द पर मुझे भार देना, एक एक शब्द पर। आपने देख लिया, सबने मेहनत देख ली है, सबको ख्याल आ गया। मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, भले ही पाठ थोड़ा सा कम हो रहा है, बस बात इतनी सी है। अब कम पाठ होगा तो क्या होगा, थोड़ी क्लासें बढ़ जाएगी और क्या करेंगे। लेकिन ये राजा रानी की कहानी नहीं है साहब। इसको मैं फास्ट जो है बिल्कुल बिना पूछे बिना, तो भी मैंने जो है बहुत कुछ पूछना कम तो कर दिया है, लेकिन अब सर्वथा बंद नहीं हो रहा है मेरे से नहीं। ये बात जरूर है साहब। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैंने आज दिन तक मेरे 54 बरस के 54 इयर्स के दीक्षा पर्याय में हजारों लोगों को देखा है जो मिसयूज ऑफ लैंग्वेज, स्याद्वाद को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। स्याद्वाद की भाषा ही बोलना उनको नहीं आती है, सप्तभंगी
गलत ढंग से समझ रहे। क्यों समझ रहे हैं गलत, क्यों बोलते हैं? उनकी दया मुझे इसलिए आती है कि उनका बेसिक पदार्थ विज्ञान का अभ्यास नहीं है, द्रव्यानुयोग नहीं समझ रहे हैं, और द्रव्यानु का अभ्यास नहीं किया इसलिए उनकी गलती हो रही है, और कोई कारण नहीं है सर। बस बात इतनी सी है, समझ में आनी चाहिए, समझे करें। आप थोड़ी सी मेहनत करना, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, आप लोग गलती नहीं करोगे। साहब जी, आपका पढ़ाना विशेष इसीलिए है कि आप घुटाते हो, और ये हमारे साथ जाएगा, आगे हमारे साथ जाएगा। वो जब मैं दोबारा इसका परावर्तन करती हूँ तो वो मेरे अंदर बैठता है। और आज मुझे पहली बार स्यादवाद का सही मीनिंग कि अपेक्षा से कहा जाता है वो समझ में आया। सप्तभंगी अभी समझ नहीं आया, लेकिन स्यादवाद क्या है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। सप्तभंगी पहले समझना है, फिर स्यादवाद आएगा। सप्तभंगी में हमने पहला दूसरा भंग लिया है, पहले दूसरे भंग को जोड़कर नित्य अनित्य शब्द जोड़े हैं, ख्याल आया? पहला भंग क्या है? स्याद नित्यमात्मा। दूसरा भंग क्या है? स्याद अनित्यमेवात्मा। अब तीसरा क्या है? दोनों को जोड़िए साहब। अब मैं वो सिखाऊंगा, सप्तभंगी सिखाऊंगा बाद में। अभी सप्तभंगी स्यादवाद सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन पहले पदार्थ विज्ञान, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, फिर आपको वो आसानी रहेगी, नहीं तो गलतियां होती रहे। आज भी चल रहे हैं साहब, आज जैन धर्म के अंदर जो एकांतवादी बोल रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं, तीसरे बोल रहे हैं, सबने अपने अपने पकड़ के रखा है, और उनको ये ख्याल ही नहीं आ रहा है कि हमने एकांतवाद पकड़ा है। वो तो ये कहते हैं कि हमारे जैसे सम्यक भी कोई है ही नहीं, वो तो इसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम सबसे ऊंचे सम्यक दृष्टि है, सम्यक ऐसा। ये अब इसका क्या करना, इस बात का रहस्य कैसे खोलना, ये मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद कांति भाई, आपने लास्ट में भी यू हैव ओपन द विंडो, लेकिन अब मेरा परिश्रम भी आपको समझ में आना चाहिए। और मैं सर्वथा इसको पूछना घटा जरूर रहा हूँ, लेकिन बंद तो नहीं कर सकता हूँ सर। अब समय तो हो गया है। साहब जी घटाइए मत, पूछना घटाइए मत। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो हमारा पक्का नहीं होगा। चलिए सर, मंगलवार हमारे साथ तभी जाएगा जैसे आप घुटाते हो, ये हमारे अंदर चला जाएगा, ये हमारे साथ जाएगा, जन्म जन्म साथ रहेगा, जितने भी जन्म बाकी हैं पक्का रहेगा। साहेब जी जरूरी है, साहेब जी आपकी ये यूनिक स्टाइल आपका पढ़ाना है, विशेष इसीलिए है, हमारी बहुत सौभाग्य है कि आप हमको मिले हो। मथेन वंदनामी, एक दो क्वेश्चन है कब के उन्होंने रेज हैंड किए। एक सुनीता जी ने कब का रेज हैंड किया है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा शायद उनका इस विषय का, तो एक क्वेश्चन उनका ले सकते हैं क्या सुनीता जी? 5 मिनट ऊपर चली गई है। मथेन वंदनामी नेक्स्ट क्लास अपनी ही है तो क्या हो गया, लेकिन ऐसा मत करिए ना। नमो अनंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सर्वसागुणं, हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयति शासनम्।